काफ़ी वक्त लगा मुझे ये पीपीटी तैयार करने में, और जिसके अंदर में हमने हर एक बात को सोचा कि यहाँ पर कौन सा ऐसा एरा है जिसके ऊपर में आप फोकस ज़्यादा कर सकते हैं, कौन सी ऐसी गलती है जिसको आप सुधार सकते हैं, ठीक है, कौन से ऐसे पॉइंटर्स को आप ध्यान में रख सकते हैं जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो पाए और उसके ऊपर में मोहर लग पाए। ठीक है, तो मेरे भाई वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा ताकि आपको इसका पूर्ण कि जो अब आपके अंतिम 30 दिन बच गए हैं इनके अंदर में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, कैसे आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले मैंने इसको 4 हफ्तों में बांट दिया है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। पहले हफ्ते के अंदर में हम डेली का हम आपको टारगेट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डेली का टारगेट अगर एक दिन पूरा नहीं हुआ तो आप अपने आप में डिमोटिवेट हो जाएंगे। तो हमने 4 हफ्तों में बांट दिया। पहला हफ्ता ऐसा होगा जहां पर बेसिक रिवीजन करना है और कमजोर टॉपिक के ऊपर में ध्यान देना है। आपके मैथ में, रीजनिंग में, जीएस में काफ़ी ऐसे वीक टॉपिक्स होंगे जो आपको पता चल चुका होगा आपके मॉक के स्कोर से, मॉक के गलतियों से। तो पहले वीक में कंप्लीट फोकस आपको कहाँ के ऊपर में रखना है कि सर जो हमारे वीक टॉपिक्स हम उसे पहले कंप्लीट कर लें ताकि पेपर में वो टॉपिक आपको परेशान ना करें, और मोटा मोटा एक छोटे छोटे रिवीजन जो है वो आपको पूरा सिलेबस का कर लेना है। दूसरे हफ्ते में कठिन प्रश्नों की प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट के ऊपर में ध्यान देना है। ये बेसिकली हम बात करें तो मॉक टेस्ट को लेकर के हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये मेन मॉक टेस्ट नहीं होगा, ये मेरे भाई थोड़ा सा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन होगा। जैसे मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, पेपर अगर आसान लेवल का आया तो आप क्या पूरा भारत बनाएगा उसको, लेकिन अगर पेपर अच्छे लेवल का आया तो वही बच्चा बना पाएगा जिसका लेवल थोड़ा अच्छा होगा, ठीक है, और जिसका लेवल अच्छा होगा तो सिलेक्शन भी वही लेकर के जाएगा। तो सिर्फ आपको रट्टू तोता नहीं बनना है, उन्हीं घिसी पिटी चीज़ों को पढ़ करके नहीं जाना है, अपने लेवल को थोड़ा एक ऊपर में रखना है। तो सेकेंड वीक में आप यहाँ पर क्या करेंगे कि अच्छे अच्छे सवालों की अभ्यास करेंगे जिनको स्पेशली आपने किताबों के अंदर में टिक कर रखा होगा। कोई 1 स्टार लगा लेता है, कोई 2 स्टार लगा लेता है, जैसे जीएस में हो गया, बाकी चीज़ें हो गई कि वो टॉप क्वेश्चन है, वो मेरे जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है मैं उनकी अभ्यास करूंगा और बार बार करूंगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। तीसरे हफ्ते में कंप्लीट फोकस आपको अपने आप का गियर ही बदल लेना है पूरा का पूरा, और आपको मॉक टेस्ट के ऊपर में शिफ्ट हो जाना है, और जितना हो सकता है दिन में आप उतना ज़्यादा मॉक टेस्ट वहाँ पर आपको लगाना है। जितना हो सकता है 2, 3, 4 आप दिन में जितना दे सकते हैं उतना मेरे भाई आपके लिए पॉसिबल रहेगा। और साथ में जो मॉक में गलतियां हो रही हैं उनकी एनालिसिस करके उन गलतियों को सुधारना है ताकि आपका स्कोर बेहतर हो पाए। लास्ट के अंतिम के हफ्ते में सिंपल सी बात है, जो कर पाओगे वो होगा रिवीजन, लेकिन रिवीजन के साथ साथ अपने मानसिक संतुलन को भी बना करके रखना है। ऐसा नहीं करना है कि हद से ज़्यादा, औकात से ज़्यादा प्रेशर ले लिए और वहाँ दिमाग का नस फट जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। प्रेशर में चीज़ें खराब होती हैं ना कि बनती हैं, आप इस बात को मान के चलो। तो लास्ट के 1 वीक में वापस से चीज़ें अपनी समेटनी है, वापस से पूरा पूरा रिवीजन मोड पे लेकर के आ जाना है वहाँ पे, और थोड़ा प्रेशर जो है वो कम लेना है। ऐसा नहीं है कि इसमें मॉक नहीं देना है, मॉक तो आपको वीक 3 से ही देना शुरू कर देना है। बस इस वीक में बहुत ज़्यादा मॉक रखिएगा, लास्ट वीक में फिर थोड़ा मॉक की संख्या को कम करके और थोड़ा रिवीजन को भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप मॉक बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा सिलेबस से पीछे छूट जा रहे हैं। एक बार वापस से जो चीज़ें आपने यहाँ पढ़ी उसको रिवाइज करना पड़ेगा, तो वीक 4 में वो सहायता करेगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट इसी में अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज रणनीति की, तो गणित में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो जो गणित के महत्वपूर्ण टॉपिक हो गए जैसे परसेंटेज, अनुपात, समय चाल और ये सारे टॉपिक हो गए यहाँ पर, एक बार इनके जो हाईलाइटेड क्वेश्चन है, जो अच्छे अच्छे सवाल हैं, एक बार उनको दोबारा से लगा लीजिएगा। चाहे आप अगर किताब से पढ़ रहे हैं तो आप वहाँ से लगा लीजिएगा, या अगर आपने कहीं मॉक टेस्ट से मेरे भाई प्रैक्टिस किया तो वहाँ से लगा लीजिएगा, या किसी भी टीचर का कोई नोट्स होगा आपका तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उनके ऊपर में फोकस करके जाइएगा, स्पेशली उन टॉपिक्स पे जिनका वेटेज परीक्षा में ज़्यादा है, ठीक है। मैथ्स को लेकर के बच्चे पूछ रहे कि सर कितने घंटे अभी से देना शुरू कर दे, तो डेली 3 से 4 घंटे जितना आपका सामर्थ्य बने, लेकिन 3 घंटे से नीचे आप अलाउ नहीं कर सकते हैं। इतना घंटा रोज के रोज आपको पढ़ना होगा। इतने घंटे के अंदर में आपको क्वेश्चंस बनाने भी हैं, सेक्शनल मॉक टेस्ट भी देना है, प्रैक्टिस भी करना है, रिवीजन भी करना है। तो सारी चीज़ों का मिला करके 3 से 4 घंटे का आपको जो समय है वो दिया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर देने जा रहे हैं तो दिसंबर में रेलवे के जितने पेपर हुए हैं, जैसे कि आरपीएफ एसआई, जेई का पेपर हो गया आपका, उसके बाद में एएलपी टेक्नीशियंस हो गए, सारे के सारे, इनके क्वेश्चंस को तरीके से बना करके जाइएगा। इनकी पीडीएफ जो है हमने फ्री में दे दी है। आदित्य रंजन सर नोट्स एक टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में लोगों को बहुत ज़्यादा पता नहीं है, तो वहाँ पर हमने सारा का सारा दे दिया, दी गई हैं। तो आप मेरे भाई यहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा, और जितने महत्वपूर्ण हमने पीडीएफ कहे आपके मैथ्स के, वो सारे के सारे आप इसमें लगा लीजिएगा। तो ये वाला लास्ट वाला पॉइंट बहुत तरीके से आप ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनिंग को लेकर के, तो अंतिम 30 दिनों में जो ये आपके महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जैसे मिसिंग नंबर, नंबर सिस्टम और ये सारी चीज़ें, इनको आप लोग अच्छे तरीके से कवर अप कर लीजिएगा। जिन सोर्सेज को पढ़ा होगा आपने मेरे भाई, उनको दोबारा से पढ़िए, तिबारा से पढ़िए, 4 बार पढ़िए। और स्पेशली एक बात ध्यान रखिएगा कि 2024 में जितने ये पेपर हुए हैं उनमें रीजनिंग में देखिए कि कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा पूछा गया है, और जिनको पूछा गया तो उनके क्वेश्चंस को लगा करके ज़रूर जाइए। मैं अगर आपकी जगह पर होता तो मैं 2024 में रेलवे की जितनी परीक्षाएं हुई हैं उनके रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करता, क्योंकि रीजनिंग में ऐसा होता है कि अगर किसी सेट में 25 क्वेश्चन है वहाँ पे, ठीक है ना, तो 25 में मेरे भाई 20 तो डुएबल होते हैं, बन जाते हैं। जो दिमाग लगाना होता है उन 5 के ऊपर में होता है, और अगर उनको हल कर लिया तो मैं गारंटी कहता हूँ 35 के 35 सवाल आप सही करके आएंगे। तो इसलिए 2024 के सारे सवालों को बना के लेके आइएगा। सेक्शनल टेस्ट से स्पीड बढ़ता है, इसलिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि सेक्शनल टेस्ट जितना हो सके तो उतना यहाँ पर दीजिए, आपके लिए उतना फायदेमंद है, और इसको 2 से 3 घंटे का समय आपको दिया गया, इतना आपको कवर करना है। चलिए, 2 सब्जेक्ट तो हमारे हो गए, लेकिन सबसे बड़ा राजा सब्जेक्ट कौन सा है, तो वो है मेरे भाई आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, 50 नंबर के आ रहे हैं, और आप सोचिए यहाँ पर कि कितना बड़ा इसका वेटेज होगा। और ये एक ऐसा टॉपिक होता है जो बिना सिर पाँव का होता है, कभी भी कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन रेलवे की एक और खास बात मैं आपको बताऊं, वो क्या है? वो खास बात दोस्त यहाँ पर ये है कि जब रेलवे की परीक्षाएं सारी की सारी होती है ना, तो उनके जो जीएस होते हैं वो सिमिलर पैटर्न पे पूछे जा रहे होते हैं कई परीक्षाओं में। तो आप यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं, और फिर से बोलूंगा 2024 में एटलीस्ट जितने हुए हैं वो पूरा का पूरा कवर करके जाना है। करंट अफेयर तो रिपीट नहीं होगा, लेकिन बाकी स्टैटिक का पार्ट एज इट इज हमारा होने वाला है, तो इसके ऊपर में रोज 4 से 5 घंटे देना है। साथ में जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने पढ़ा है उसको बार बार पढ़ के जाइए। आप उन बालकों में मत बनिए जी हमने 5000 करंट अफेयर याद कर लिया, हमने 6000 याद कर लिया, और जब पूछो तो कुछ भी नहीं आता है, ये ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी में वो कंफ्यूज बैठे हैं। वो नहीं बनना है, जितना पढ़ा है उसको कई बार पढ़ो। महत्वपूर्ण ये है, इस बात का जीएस के ऊपर में स्पेशली ध्यान रखो। तो जीएस में मेरा सुझाव रहेगा 4 से 5 घंटे दो, लेकिन मल्टीपल रिविजन पे दो, बार बार पढ़ो, बस ये ध्यान रखो। तो जैसे जनरली जो बच्चों के होते हैं, तो इस तरीके से आप अपने कमरे में मेरे भाई पेपर्स में लिख करके आप चिपका सकते हैं। जो 4 हफ्ते का हमने श्रेणी बनाई थी, ठीक है, उनमें आप इनमें दे सकते हैं कि सर पहला हफ्ता का हमारा ये वीक टॉपिक है, इसके अंदर में मुझे ये खत्म करना है। दूसरे हफ्ते में हमने यहाँ पर अपने लेफ्ट टॉपिक्स के ऊपर में जो है ये हमारा बाकी है। ये जैसे मैं कहता हूँ ना, मैं स्टूडेंट की तरह सोचता हूँ हमेशा। जब मैं खुद स्टूडेंट था तो मैं ऐसे पर्चे बना करके अपने टेबल के आगे चिपका लेता था कि यार ये मेरे सारे टॉपिक बच गए, अच्छा ये 2 तारीख को खत्म करूंगा, 3 को करूंगा, 4 को करूंगा, 5 को करूंगा, ये मेरे सारे के सारे यहाँ पर लेफ्ट टॉपिक्स हो गए। तो सबके सामने मैं डेट असाइन करके पेपर से मैं चिपका देता था कि होते जाते गुजरते मेरे भाई हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहे, और वो एक रिमाइंडर हमको देता रहे कि बेटा तुमको ये तो करना ही करना है, इस बात को ध्यान रखो। और जैसे मैंने बताया 2024 का यहाँ पर जो है ये पूरा पूरा आपको पेपर सॉल्व करके जाना है आरपीएफएसआई का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये करना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में आप अपनी रेलवे पीवाई की सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो उसको करते रहिए, ठीक है। ये वो टेलीग्राम है जिसके ऊपर में हमने कहा था आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी अंतिम में मेरी तरफ से निष्कर्ष और शुभकामनाएं आपके लिए ये है कि अंतिम 30 दिनों में जनाब पूरा हो सके तो फोकस बना के रखिए, स्मार्ट पढ़ाई पर बिलीव करिए, ना कि हार्ड लेवल पर करिए, और यकीन मानिए मेरे भाई यहाँ पर सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। क्योंकि सफलता को मैं हमेशा मानता हूँ कि वो मेहनत के ऊपर में निर्भर है। जिस बच्चे ने जितने ईमानदारी के साथ में मेहनत किया है, सफलता मेरे भाई उसी को मिली है, ठीक है। बाकी आप अपना एंड में मैथ्स का रिवीजन इस किताब से मत छोड़िएगा, जितना हो सकता है आप उतनी बार फॉर्मूला बुक पढ़ करके जाएं। ये आपके पक्का कह रहा हूँ मेरे भाई 5 से 10 नंबर का आपको लीड देगी ही देगी पेपर में। कोई ऐसा सवाल अभी तक कोई भारत में परीक्षा नहीं हुई है जो इससे बाहर आया हो, ठीक है, और आगे भी नहीं आएगा मेरे भाई, सब यहीं से पूछा गया है। आपके पास हो तो ठीक है, नहीं तो दोस्तों से मांग करके 4-5 दिन में इसको निपटा सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। रिवीजन ही तो करना है जब सिलेबस कंप्लीट हो गया तो, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर कोई मन में सवाल है तो कमेंट जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।